हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम फाइनली 48 लॉज ऑफ ब्रह्मचर्य के ऊपर बात करने वाले हैं। अक्सर जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मचर्य को, वीर्य को रोकना या वीर्य को ना बहाना, इसी में ही उसका पूरा जीवन लग जाता है। और जब वो एक कार्य नहीं कर पाता तब वो खुद के जो आत्मबल है, जो आत्म रिस्पेक्ट है, उसको खोने लग जाता है, उसका वो खत्म होने लग जाता है। और जब आत्म रिस्पेक्ट यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मबल, संकल्प शक्ति खत्म होने लग जाती है तो उसको लगने लगता है कि ये ब्रह्मचर्य ही बेकार है। लेकिन जब आप इन 48 रूल्स को फॉलो करने लगते हैं तब ब्रह्मचर्य आपके जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होगा और एक आप महान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति और तेजस्वी व्यक्ति बनोगे। तो ये 48 रूल्स को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक, सेंस लेवल कैटेगरी, यानी इंद्रियों के लेवल पर जो रूल्स हैं वो। दूसरा, माइंड लेवल कैटेगरी, यानी मन को नियंत्रण में लाने के लिए जो रूल्स हैं वो। थर्ड, इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, यानी बुद्धि को नियंत्रण में लाने का रूल्स। फोर्थ, सोल कैटेगरी, आत्मा को जानने का रूल्स। तो अगर एक व्यक्ति इन 4 कैटेगरीज को, 48 रूल्स को फॉलो करने लगता है तब वो व्यक्ति एक परफेक्ट ह्यूमन बन सकता है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि इंद्रियों के लेवल के रूल्स कौन कौन से हैं। इंद्रियों के लेवल के रूल्स का मतलब क्या है कि इन सब रूल्स को फॉलो करने से हमारे जो इंद्रियां हैं वो सब हमारे कंट्रोल में आएंगे। एब्सोल्युटली, अगर आपको खुद को जानना है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो इस बात को आप तभी जान पाओगे जब आप हर एक स्टेज को अनलॉक करते जाओगे। पहले इंद्रियों को अनलॉक करेंगे, उसके बाद माइंड को अनलॉक करेंगे, उसके बाद बुद्धि को अनलॉक करोगे, तब जा करके खुद के अंदर देख पाओगे कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा के अंदर जो परमात्मा है उसके भी आपको दर्शन हो सकते हैं। तो इंद्रियों को कैसे अनलॉक करें, तो आपको 20 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा इंद्रियों को अनलॉक करने के लिए, या इंद्रियों को पूर्ण तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए। तो इंद्रियों के लेवल्स के रूल्स क्या क्या हैं? पहला है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाना। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है ठंडे पानी से स्नान करना। थर्ड रूल है कामुक गाने और कामुक मूवीज, वीडियोस सबसे अपने आप को त्याग देना। फोर्थ, अकेले ज्यादा समय ना बिताना। पांचवा, ज्यादा देर तक बिस्तर पर पड़े ना रहना। सिक्स्थ, स्त्रियों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर बार बार ध्यान को ना लगाना या उनको ना देखना। सातवां है नेत्र, कान और जीवा को कंट्रोल में रखना। 8th, गलत संगति से बचना। 9th, बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ ना लगाना। 10th रूल है कि सोने से पहले आपको गर्मा गर्म दूध नहीं पीना है। 11th रूल है रात को ज्यादा पानी पी करके नहीं सोना है। 12th रूल है हल्का भोजन करे और वो भोजन भी सात्विक होना चाहिए। 13th रूल, जब भी आप सात्विक भोजन भी करें वो ज्यादा मसाले युक्त ना होना चाहिए और वो ज्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, 14th रूल क्या है? उनको मिठाइयों से दूरी बना के रखना है। 15th रूल, मांस और मदिरा तो दूर से ही सलाम मार करके कभी भी उनको देखना तक नहीं है। 16th रूल, जब भी आप नहाने के लिए जाओ 10 मिनट के अंदर नहा करके वापस आ जाना है। 15-20 मिनट 30 मिनट तक नहाते हुए बैठना नहीं है। 17th रूल, सेंट, अत्तर, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हो तो कम यूज करो या नहाना शुरू कर दो। 18th रूल है
कि शरीर को ज्यादा आराम नहीं देना है, कठोरता से रखना है उसको। 19th रूल है कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना जो बहुत ज्यादा टाइट हो, उसमें आपका मेंढक दिखे, ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहनना है। 20th रूल है रोज हमें व्यायाम या योगासन जो आपको कंफर्टेबल लगे वो एवरीडे करना है। जब व्यक्ति इस तरीके से 3 महीने इन 20 रूल्स को फॉलो करने लगता है सही तरीके से, एक भी दिन बिना चूके, बिना संडे लिए, एक भी दिन वीक ऑफ नहीं है, तो इस तरीके से जब एक व्यक्ति जीने लगता है तो उसके सारे के सारे इंद्रिया उस कंट्रोल में आने लगते हैं और व्यक्ति इतना पावरफुल अनुभव करता है खुद को कि यार मैं क्या था और क्या बन गया, और अब मेरा समय है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल में लाऊं। तो माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए माइंड के 12 रूल्स हैं। माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए या माइंड को अनलॉक करने के लिए आपको ये 12 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें पहला रूल है अपने विचारों को शुद्ध करना। सेकेंड रूल है जो इंद्रियों के लेवल पर ही था सेम रूल, लेकिन यहाँ पर माइंड के लेवल पर हमें खेलना है, वो है बुरी संगति से बचना। थर्ड, नकारात्मक सोच से बचना। फोर्थ, अनावश्यक कामुक या किसी भी अनावश्यक कल्पना से बचना। गर्लफ्रेंड बनाना, प्रेम करना किसी लड़की से, इन सबको भूल जाओ इन 3 महीनों में। 6th रूल है अपने मन को डेली हरि कथा सुनने में या किसी साधु से हरि कथा सुनने में लगाना, यानी सत्संग करना। 7th रूल है व्हाट्सएप और यूट्यूब को छोड़ करके सभी की सभी बेकार ऐप्स को निकाल देना। कोई भी सोशल मीडिया ऐप को यूज ना करना, चाहे उसमें आप डेली भक्ति की ही वीडियो देखते रहो, भक्ति की पोस्ट देखते रहो, सारे सोशल मीडिया को डिलीट कर दो। 8th रूल है इस पर्टिकुलर 3 महीने में आपका जो क्रोध है वो बढ़ने लग जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा तपस्या करने लगते हैं। तो इस पर्टिकुलर 3 महीनों में आपको क्रोध और ईर्ष्या से बच के रहना है। 9th रूल है कि व्यर्थ की लोगों से और व्यर्थ की बातों से हमें 100 गज की दूरी बना के रखना है। 10th रूल है चिंदी लोगों को छोड़ करके आध्यात्मिक दोस्तों को ढूंढना शुरू कर दो। 11th रूल है अब हमें ध्यान और प्राणायाम भी ऐड करना है व्यायाम और योगासन के साथ। 12th रूल है अपनी दिनचर्या को छोड़ करके किसी और चीज में अपने आप को ना लगाना। जब एक व्यक्ति इस तरीके से माइंड को अनलॉक करने के लिए या माइंड को कंट्रोल करने के लिए और 3 महीने अपने आप को डेडिकेट करता है, यानी 6 महीने हमने 32 रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस तरीके से व्यक्ति जब 6 महीने 32 रूल्स फॉलो करते हुए आएगा तब आता है शरीर पर कांति, चेहरे पर तेज। व्यक्ति को देख करके ही सारे लड़कियां मोहित होने लग जाते हैं और सारे लड़के जो हैं डरने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं रहती ऐसे व्यक्ति के आंखों में आंखें डाल करके बात करने की। और इस 6 महीने के बाद आपका ज्ञान इतना बढ़ चुका होगा, आपका नॉलेज इतना बढ़ चुका होगा, आपका शरीर इतना पावरफुल हो चुका होगा कि जीवन में कोई भी तकलीफ आए, कोई भी दुख आए, कोई भी व्यक्ति आए, आप 1% भी नहीं डरोगे। लेकिन अभी भी हमारा रूल्स खत्म नहीं हुआ है। महान व्यक्ति बनने के लिए हमें बुद्धि को अनलॉक करना पड़ेगा। तो बुद्धि के लेवल पे काम कैसे करें? बुद्धि के लेवल के रूल्स 12 हैं। फिर से चलिए जानते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल का मतलब क्या है कि अपने बुद्धि को कृष्ण के चरणों में लगाना या भगवान को, आत्मा को, यानी खुद को समझने में अपना जीवन बिताना या अपना समय बिताना। तो इंटेलेक्चुअल हम कब बनते हैं? जब हम खुद को आत्म साक्षात्कार करने की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें 12 रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें पहला रूल है, अरे हट पहला रूल्स नहीं है, पहला रूल है भगवत गीता, भागवतम और अन्य जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना शुरू करें। सेकंड है जो आत्म साक्षात्कार पालन करने में लगे हैं उनके साथ हमें दोस्ती करना है और संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। थर्ड, गुरु के निर्देशों का
सहज रूप से पालन करना है। फोर्थ है, किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक तर्क या वितर्क में पढ़ना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है बोलने का उसको। अपना समय का मैक्सिमम उपयोग जो है खुद को जानने में और भगवान को जानने में लगाना, यानी समय का सदुपयोग करना है। सिक्स्थ रूल है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में रख करके उसके पाने के अलावा किसी भी और चीज में अपने बुद्धि को लगाना ही नहीं है। सेवंथ रूल है, अपने मन और अपने इंद्रियों को हमेशा अनुशासन में रखने के लिए ही कार्य करते रहना। एट्थ रूल है, आप कोई भी कार्य करे उसमें आपको संयम बना करके रखना है। नाइन्थ रूल है, शास्त्र अध्ययन और जपा को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, यानी रात को जपा करेंगे, रात को पढ़ेंगे, सुबह तक हम बाकी फालतू काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शास्त्र और जपा, उसके बाद बाकी के कार्य। 10th रूल है, अपने जीवन का जो मेन लक्ष्य है उसको जानने के लिए ऐसे व्यक्तियों से संपर्क रखना या ऐसे व्यक्तियों के निर्देशन में रहना जो आपको वो उद्देश्य बता सकते हैं। 11th रूल है, आत्मनिरीक्षण करे, यानी इंट्रोस्पेक्ट करे कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, उसके साथ साथ मैं क्या क्या सही कर्म कर रहा हूँ, क्या क्या गलत कर्म कर रहा हूँ, इसको ट्रैक बनाना शुरू करना है। और 12th रूल है, सारे चिंदी भौतिक दोस्तों का दोस्ती तोड़ करके केवल और केवल भक्तों के साथ रहना शुरू करना है। तो जब एक व्यक्ति इन 44 रूल्स को फॉलो करते हुए और 3 महीने बिताता है, यानी अब हमने 9 मंथ्स बिता दिया, तो हमारी चेतना इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अलग ही डायमेंशन में जीने लगता है। व्यक्ति को समझ में आने लग जाता है कि मैं सच में कौन हूँ, मेरे पोटेंशियल क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इतना बड़ा महान लक्ष्य बना लगता है। तो उस महान लक्ष्य में हमारा जो अहंकार है वो बढ़ सकता है। तो अहंकार को हमें दबाना है, अहंकार को खत्म करना है, क्योंकि अगर हम अहंकार को खत्म नहीं करेंगे तो यही अहंकार हमें खत्म कर देगा ब्रह्मचर्य जीवन में। तो अहंकार को खत्म करने के लिए हमें 4th स्टेज को अनलॉक करना पड़ेगा, वो है आत्मा लेवल स्टेज, सोल स्टेज। तो सोल स्टेज में 4 रूल्स आते हैं। जो भी व्यक्ति इन 4 रूल्स को फॉलो करेगा उसका जो अहंकार है उसके चप्पल के नीचे रहेगा और वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति की नजरों में महान कहलाएगा और हर एक व्यक्ति उसको रिस्पेक्ट देगा। पहला रूल है, रोज एवरीडे 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करना। दूसरा है, श्री कृष्ण जी के शरणागत होकर के ही कार्य करना। थर्ड रूल है, जो भी आप कार्य करें वो कृष्ण पर डिपेंड रहते हुए कार्य करना। फोर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ते हुए ये समझना कि कृष्ण परम भगवान है और मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के खुशी, कृष्ण भगवान को खुश करने को छोड़ करके, यानी भक्ति और सेवा को छोड़ करके मेरे जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप कोई भी ब्रह्मचर्य आश्रम में जाइए, आपको ये 48 रूल्स को फॉलो करने के लिए वो लगाते ही लगाते हैं। तो सोचिए, केवल मैंने 1 साल का आपको शेड्यूल दिया है। तो सोचिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में एक व्यक्ति 12 साल तक इन सब 48 रूल्स को फॉलो करता रहता है, तो 12 साल के बाद वो कितना ज्यादा पावरफुल बनता है। इसीलिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने जानबूझ करके ब्रह्मचर्य आश्रम, जितने भी हमारे गुरुकुल सिस्टम थे, उनको खत्म कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इनमें जो व्यक्ति सीख रहा है वो वर्ल्ड को कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। वो इतना पावरफुल है कि किसी भी व्यक्ति को कन्वर्ट कर सकता है, दुनिया में क्रांति ला सकता है। तो अगर आपको अपने जीवन में क्रांति लाना है, दुनिया में छोड़ दो, अपने जीवन में क्रांति लाना है, तो 1 साल इन 48 रूल्स को फॉलो करते रहिए। और आने वाले 4 वीडियोस में हम पहले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि इंद्रियों के लेवल के रूल्स को कैसे फॉलो करना है और उन फॉलो करने से हमें क्या क्या मिलने वाला है। और हर एक हफ्ते हम इंद्रिय, मन, ज्ञान, उसके बाद आत्मा, इस तरीके से
हम हर एक रूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि उनसे हमें मिलने क्या वाला है। तो 48 रूल्स बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को डायरेक्ट 48 रूल्स में आना नहीं है। पहले 3 मंथ्स इंद्रियों के लेवल के रूल्स को फॉलो करना है, दूसरे 3 मंथ्स मन के रूल को फॉलो करते रहना है, तीसरे 3 मंथ्स बुद्धि के रूल्स को फॉलो करते हुए आना है, और 4th 3 मंथ्स हमें आत्मा के रूल्स को फॉलो करते हुए आना है। जब आप 1 साल बिताओगे तब आपको हर एक दिन 48 रूल्स को याद रखते हुए ही जीवन बिताना पड़ेगा। यानी मैंने पहला साल 48 रूल्स को जानने में लगाया, उसके बाद जो 3 साल हो चुके हैं ब्रह्मचर्य के, मैं 48 रूल्स को फॉलो करते हुए ही आ रहा हूं। अब तो मैंने कुछ रूल्स जो इंद्रियों के लेवल पर थे उनको कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जरूरत नहीं है, चेतना बुद्धि के लेवल तक बढ़ चुका है। लेकिन आपको भी 48 रूल्स जब आप फॉलो करते हुए आओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा 48 रूल्स में जो मेजरली 10 रूल्स हैं उनको छोड़ करके बाकी के रूल्स उतने मायने नहीं रखते। तो 1 महीने के बाद हम वो 10 रूल्स के ऊपर भी बात करेंगे जो हर एक व्यक्ति को ग्रेट पर्सन बनाने में काफी है। तो 48 रूल्स जब आप 1 साल फॉलो करोगे तब आप जानोगे, अनुभव करोगे खुद के अंदर से कि ये जो 10 रूल्स हैं वही इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं को करते रहने से मुझे 48 रूल्स के जो लाभ हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीक को इंद्रियों के लेवल पे रूल्स को एक्सप्लेन और आपको उसका फायदा बताने के लिए। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।